राधे राधे फ्रेंड्स। तो इस एक और सुबह की आप सबको प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं आ गई हूँ अपनी छत पर। सुबह सुबह छत पर आकर मैं थोड़ा सा योगा वगैरह कर लेती हूँ, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेती हूँ, जिसको करने से ना पूरा शरीर में एनर्जी सी रहती है। और कई बार क्या है कि जैसे कई बार ज़्यादा काम होता है तो मैं स्किप कर देती हूँ, लेकिन वो एनर्जी नहीं रहती है जो योगा करने से रहती है सारा दिन। लेकिन कई बार छोड़ना पड़ता है क्योंकि ज़रूरी काम को पहले निपटाना पड़ता है। तो योगा करने से हमें बहुत लाभ मिलता है, इसलिए थोड़ा बहुत योगा मैं आकर छत पर कर लेती हूँ, जिसमें मैं कोई भारी एक्सरसाइज वगैरह नहीं करती हूँ। जो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज है बस वही करती हूँ, क्योंकि योगा हो या कोई और एक्सरसाइज हो वो किसी ट्रेनर की मौजूदगी में करनी चाहिए। इसलिए मैं सिर्फ सिंपल से थोड़ा सा योगा कर लेती हूँ, थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह, अनुलोम विलोम वगैरह मैं कर लेती हूँ। बाकी इतना कुछ मैं नहीं कर पाती हूँ। और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, वो आप किसी भी फॉर्म में करें। तो यहाँ मैं थोड़ा सा योगा कर रही हूँ जैसे कि आप देख रहे हैं। और साथ ही साथ योगा करने के बाद मैं अपने छत की हल्की सी झाड़ू भी लगा देती हूँ, क्योंकि फिर ऊपर आने का टाइम नहीं मिलता है। लेकिन आज मुझे मेरी छत पर बहुत टाइम लग गया, क्योंकि कल मैं बहुत खाद खरीद के लाई थी। अब कौन कौन सी खाद लाई थी ये तो मैं उसका एक अलग वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि देखो हम लोग जब घर में पौधे लगाते हैं तो उनके लिए हमें क्या है, उनको खाना पीना भी देना होता है। सब कहते हैं कि मेरे पौधे हरे भरे रहते हैं, लेकिन इन पौधों को हरे भरे रखने के पीछे जो मेहनत होती है उसको लोग नहीं देखते हैं। तो बस मैं कुछ खाद खरीद के लाई थी कल। तो यहाँ मैं कल से मैंने पौधों को पानी देना बंद कर रखा था। सुबह से मैंने सोचा था कि शाम को उनको खाद दे दूँगी, परंतु क्या हुआ कि मौका ही नहीं बना छत पर जाने का। तो मैंने आज जब सुबह योगा करने गई और जब झाड़ू लगाई तो मैंने सोचा चलो आज हस्बैंड भी लेट जाएंगे तो मैं ये काम आज कर देती हूँ। तो 1 बाय 1 मैं हर एक पौधे के पे गई और उसके पहले मैंने अच्छे से गुड़ाई करी टूल लेकर के अपने गार्डनिंग के। और उससे सारी खुदाई करने के बाद जितनी भी जो वीड्स वगैरह निकली हुई थी वो सारी मैंने रिमूव कर दी, मिट्टी को हल्का करा और चारों तरफ से मैंने फिर उसके अंदर अपनी खाद दे दी। खाद बताऊं तो मैं अभी सिर्फ एक ही खाद के नाम बताती हूँ। मैं वर्मी कंपोस्ट लाई थी और वर्मी कंपोस्ट को मैं अब अपने सारे पौधों में दूंगी, क्योंकि मेरे पौधे एक दिन से बिल्कुल उनके अंदर पानी नहीं पड़ा है। क्योंकि मैंने आपको बताया था मैंने कल सुबह से उनमें पानी नहीं दिया था, तो मैंने देखा पौधे बहुत सूख रहे थे। मैंने कहा चलो सुबह सुबह ये कार्य कर दिया जाए, उनको पानी भी देना था। अगर पानी दे देती तो फिर आज ही फिर उनको मैं खाद नहीं दे पाती, क्योंकि खाद देने से पहले उन्हें एक दिन बिना पानी के हम लोग सारे प्लांट्स को छोड़ना पड़ता है। तो यही बात हुई, मैंने सारे पौधों को एक एक करके जो है उनमें खाद देने लग रही हूँ। वर्मी कंपोस्ट एक ऑर्गेनिक खाद होती है। मैं अपने गमलों में ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपोस्ट वगैरह ही डालती हूँ, या मैं किचन वेस्ट से भी बनाती हूँ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। किचन वेस्ट बनाने से ना थोड़े से कीड़े से लग जाते हैं तो फिर बुरा सा लगता है, लेकिन फिर भी खाद बहुत अच्छी होती है वो। और उस खाद का जो पानी निकलता है वो भी बहुत अच्छा होता है। ये जो आप प्लांट देख रहे हैं ये ओलिएंडर का प्लांट है, और इस पर फूल नहीं देख रहे होंगे क्योंकि इसमें एक फलियाँ सी आ गई हैं। तो वो जो अपनी एनर्जी है वो सारा बीजों को बनाने में लगा रहा है, इसलिए उसके अंदर जो है वो अभी फ्लावर आप नहीं देखेंगे, जबकि ओलिएंडर में फ्लावर आ रहे हैं, मतलब जिसको हम हिंदी में कनेर बोलते हैं। इसकी भी मैंने अच्छी तरह से गुड़ाई कर दी है और जितनी भी जो वीड्स वगैरह थी वो मैंने सारी निकाल दी है। अब मैं इसके अंदर कंपोस्ट डालूँगी और ये देखिए ये साइडों में डाल दूँगी मैं, ताकि मेरे पौधे जो हैं वो और हरे भरे हो जाए। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो में ना व्हीकल्स वगैरह की आवाज़ें आएंगी तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरा घर जो है ना वो रोड के किनारे है। मैं कितनी भी कोशिश करूं फिर भी आवाज़ें जो है वो आ ही जाती है, मुझे भी बुरा लगता है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। तो ये देखिए मैंने अपने पौधे में सारी खाद दे दी है और अब मैं चलती हूँ अपने दूसरे पौधे पर, उसको भी मैंने खाद देनी है। मेरे पास अगर मैं आपको क्वांटिटी बताऊँ अपने पौधों की, तो मेरे पास करीब 75-80 जो है वो गमले होंगे प्लांट्स के। अब मैं नीचे आ गई हूँ और यहाँ मैंने आलू और ग्वार फली की सब्ज़ी बनाई है अपने हस्बैंड के लिए, और क्योंकि उनके लिए लंच पैक करना है। ऊपर से सारा काम करने के बाद मैं नीचे आकर सबसे पहले उनके लिए सब्ज़ी और रोटी वगैरह बनाने लग गई हूँ।
अब कर रही हूँ मैं उनके जो लंच की है वो तैयारी करने के बाद उसको पैक कर रही हूँ, क्योंकि पैक करना भी अपने आप में एक टास्क बन जाता है। तो यहाँ मैंने टिफ़िन ले लिया है उनका, और ये पेपर है जो बटर पेपर है जिसमें मैं उनको रोटियाँ जो है वो पैक करके देती हूँ। तो आज मैंने पराठे बनाए हैं और आलू फली जो होती है, ग्वार की फलियाँ तो ऐसे बहुत सारी होती हैं, तो ये ग्वार की फली मैंने आज बनाई है मॉर्निंग में, तो वही उन्हें मैं दे रही हूँ। उनको भी बहुत अच्छी लगती है, मेरे हस्बैंड को ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने फलियों में कई लोग आलू नहीं डालते, लेकिन मैं आलू डालती हूँ क्योंकि बच्चे नहीं खाएंगे, फिर सबका सोचना पड़ता है। तो आज वही मैं उनके लिए बना रही हूँ, और ये मैंने पैक कर दिया है उनका टिफ़िन। तो फिर दोपहर में मैं जो बच्चे कहेंगे वो दोबारा बना लूँगी, शायद दाल चावल या कुछ भी बच्चे बताएंगे। अब मैंने एक टिफ़िन में अपने हस्बैंड के लिए खजूर रख दिए हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं करते हैं। वो ज़्यादातर यही चीज़ें खाते हैं, या तो गुड़ चना खाते हैं या ये खजूर और दूध वगैरह पीते हैं, और पराठे वगैरह या कोई और ऐसा बटर ब्रेड वगैरह खाना पसंद नहीं करते हैं। वो हेल्दी फूड पसंद करते हैं, या दलिया बना देती हूँ मैं उनके लिए। अर्ली मॉर्निंग मेरे हस्बैंड कुछ भी नहीं खाते हैं, अगर मैं उनके लिए जो भी बनाऊँ वो ऑफ़िस में ही जाके नाश्ता करते हैं, तो मुझे पैक करके उन्हें देना पड़ता है। चाहे मैं दलिया बनाऊँ, पोहा बनाऊँ, या कुछ और ऐसी चीज़ बनाऊँ जिससे जो हेल्दी हो। यहाँ मैं उनके लिए एक फ्रूट भी काट के रख देती हूँ, क्योंकि साबुत फ्रूट अगर इनको दो तो ये कहते हैं कि काटेगा कौन। हमारे घर में बस यही है कि हर चीज़ काट के खाई जाती है, चाहे सेब हो चाहे कुछ भी हो, तो ऐसे जैसे मुंह लगा के लोग खा लेते हैं, तो ऐसा हमारे घर में नहीं चलता है। चाहे बच्चे हों चाहे हस्बैंड हो, सभी को ही फ्रूट काट के देने पड़ेंगे, तब जाके मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड खाते हैं। अब उनका लंच कर दिया है मैंने पैक, और उन्हें मैंने ऑफ़िस भेज दिया है, और उनके भेजने के बाद मैंने डस्टिंग शुरू कर दी है। जैसा कि आपको पता है कि मेरा घर जो है रोड के किनारे है, तो इतनी धूल आती है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। अभी मैं साफ़ करके जाऊँगी, आप आधा घंटा बाद देखिएगा। और अब मैं नहा धोकर आ गई हूँ नीचे, अब जहाँ मेरा मंदिर है, क्योंकि आज पढ़ना है सुंदरकांड, इसलिए जल्दी जल्दी सारा काम कर रही हूँ। सुंदरकांड पढ़ने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ये रहा मेरा मंदिर, और मेरा ब्लॉग भी ख़त्म हो रहा है। यहीं तक था मेरा ब्लॉग। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। थैंक यू।